तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉन्डर अब। दोस्तों ये 24वीं सदी चल रही है और आपको 24वीं सदी में ब्लॉगिंग करना है कि नहीं करना है, इस पर भी डिसाइड करना होता है। तो 24वीं सदी में हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और हम लोग जानेंगे कि इस एआई के युग में हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो हमें एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा या फिर हमारी अर्निंग होगी कि नहीं होगी, हमें एडेक्स के लिए जाना चाहिए या एडसेंस के लिए जाना चाहिए। इस वीडियो में सारी चीज़ को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, जिससे आपको भी पता चले कि 2024 में हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वह कवर करेंगे कि आप किस तरीके से एआई के यूज़ करके एक यूनिक ब्लॉग को लिख सकते हैं विदाउट प्लगरिज्म प्रॉब्लम और एडसेंस का अप्रूवल आसानी से ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट जो होगा हम लोग एआई बेस से कंटेंट को निकालेंगे और अपनी वेबसाइट पर डालेंगे और गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल के डैशबोर्ड पे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड है और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वीडियोस को डाल रखा है आपके लिए, जिससे आप अपनी वेबसाइट में एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। लाइक अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे इस चैनल पे। आप उन सारे वीडियोस को देखें और अपनी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स को क्लियर करें। अगर आपको कोई भी अदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका एक सॉल्यूशन बना के दूंगा। अगर वहाँ पे नहीं सॉल्व हो रहा तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। अब मैं आ गया हूँ अपने क्रोम की स्क्रीन पर और मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को सर्च करूँगा आपके लिए, जिससे आपको पता चले कि 2024 में आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं गूगल पर सर्च करूँगा, इज ब्लॉगिंग पॉसिबल इन 2024। मैंने यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को डाला तो गूगल ने जो रिजल्ट हमें दिखाया वह दिखाया बेसिक ह्यूमन डिजायर टू कंज्यूम एंगेजिंग इंफॉर्मेटिव कंटेंट हैज़ नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड इन 2024। इसका मतलब है कि जो 2024 में जो आप कंटेंट बनाएंगे वह किसी भी तरीके से फ्लॉप होने वाला नहीं है। आप उस कंटेंट को, अगर उसमें इंफॉर्मेशन है, कंटेंट आपका अच्छा है, तो 2024 में भी आपकी ब्लॉगिंग होगी और आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और आप आसानी से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। अब बात आती है तो अर्निंग तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बट होता यह है कि कंटेंट कहाँ से लाएंगे। एआई की वजह से कंटेंट तो बहुत है, पर होता यह है कि आपको ब्लॉग लिखना होता है और आपके पास कंटेंट के लिए इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एआई की मदद से एक ब्लॉग को लिखवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को बताऊंगा कि आप किस तरीके से एआई का यूज़ करेंगे अपने ब्लॉग को राइट कराने के लिए। अब चलते हैं कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को लिखेंगे। मैं आपको वर्ड फाइल पे इस चीज़ को सारा कुछ बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से एक कंटेंट को लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से अपने वर्ड फाइल को ओपन करूँगा और जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं यहाँ पे सीधे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा gptopen.ai.com। अब मैं जैसे ही मैंने इसको सर्च करा तो मेरे सामने चैट जीपीटी का एक फ्री टूल वर्जन ओपन हो जाएगा, जो कि 3.5 इसका वर्जन है, जो कि फ्री वर्जन है। उसका मैं यूज़ करूँगा और मैं आसानी से एक ब्लॉग को राइट कर पाऊँगा विदाउट प्लगरिज्म, विदाउट लो वैल्यू कंटेंट। आपको आपके सामने एक यूनिक कंटेंट होगा। तो अब मैं अपने वर्ड की फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे और इस चीज़ को आप सीधे अपने डायरेक्ट उस पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी कर सकते हैं और वहीं पे आपको करना है, जिससे हो गई है कि यहाँ की कॉपी और पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब मैं यहाँ से सिंपल सा एक डिज़ाइन ले लूँगा, हेडिंग H1 लूँगा यहाँ से और अब मैं एआई पे चलूँगा और एआई पे डालूँगा हाय आई नीड a blog, I need a unique blog title, for new technology। और मैंने इसको यहाँ पे सीधे टर्म करा और आपके सामने कई सारे टाइटल्स आ जाएंगे। इनमें से जो भी टाइटल आपको अच्छा लगे आप उस टाइटल को लेंगे और उस पर एक यूनिक ब्लॉग को राइट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टाइटल को ले लेता हूँ, जैसे नेविगेटिंग द फ्यूचर हाउ न्यू टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द गेम। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने की जस्ट बाद नीचे मैं जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा आई नीड आउटलाइन फॉर दिस टाइटल और डबल इन्वर्टेड कॉमा पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और मैंने जहाँ पे इसे पेस्ट करा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में इसको मुझे पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और अब आप देखेंगे एक्चुअली यहाँ पे भी डबल कोड लगा हुआ था।
और मैंने इसको इंटर करा तो इससे रिलेटेड जितनी भी आउटलाइंस होंगी मेरे सामने आ जाएंगी सारी आउटलाइंस। आप इस मॉडल की बेस पे अपने ब्लॉग को आप डिज़ाइन करेंगे। अब आप इसे किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे इस प्रॉपर वीडियो में पता चलेगा कि आप किस तरीके से इस मॉडल का यूज़ करके अपने ब्लॉग को डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, एक एक कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। तो अब मैं चलता हूँ सीधे अपने टॉप पे और मुझे मिला एक इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब मुझे अपने ब्लॉग पे इंट्रोडक्शन देना होगा और उसके बाद हेडिंग 2 आएगी मेरे सामने। और अब देख सकते हैं हेडिंग 2 तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होती है, टाइटल पे होता है हेडिंग 1। और अब देखेंगे मेरे सामने पूरा ब्लॉग आ गया है। साथ ही कि आप किस तरीके से कंटेंट को निकालेंगे। देखिए आपके सामने एक मॉडल बन के आ गया है। अब आपको करना ये है कि जो ये मॉडल है, अब इस मॉडल को आपको पूरा कॉपी करना है यहाँ तक, कंक्लूजन तक। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको फिर से प्रॉम्प्ट में आना है और यहाँ पे लिखना है प्लीज राइट एन एसईओ फ्रेंडली, बिकॉज ऑफ आपको एसईओ फ्रेंडली टाइटल को लिखना है, फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट और बाय रीडिंग दिस मॉडल। मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा यहाँ से और सीधे जाके अपने कंटेंट को यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। अब जो एक मॉडल ये मैंने निकाला है चैट जीपीटी से, इस मॉडल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं सीधे इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक ब्लॉग रेडी होके आ जाएगा, जो कि एक एसईओ फ्रेंडली यूनिक टाइटल पे ब्लॉग है। इस पर आप आसानी से गूगल पे रीच प्राप्त कर पाएंगे। अब ये ब्लॉग तो लिख गया आपके सामने, अब आप इस ब्लॉग को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में किस तरीके से पेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम तो यही आती है ना कि आप जैसे इसको यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देंगे तो आपको लो वैल्यू का कंटेंट एरर आएगा और आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि मुझे लो वैल्यू का कंटेंट आ गया, लो वैल्यू कंटेंट एरर आ गया। तो इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि आप इस ब्लॉग को अब किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे। और मेरे सामने कुछ इस तरीके से पूरा ब्लॉग आ गया है। अब बात आती है कि मुझे चेक करना है कि ये यूनिक है कि किसी का कॉपी पेस्ट है। तो सिंपल सा आपको करना ये है कि आपको एआई की राइटिंग नहीं यूज़ करनी है। आपको क्या करना है कि अब जो मेरा टाइटल था हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द गेम, अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं यहाँ पे अपने इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने हेडिंग 1 ली और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरे सामने इसका टाइटल आ गया। तो टाइटल को एज इट इज लिखेंगे और फिर से चलेंगे वहीं पे और करेंगे ये कि जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट को पूरा कॉपी किया और यहाँ पे एक वेबसाइट है क्विलबॉट। अब यहाँ डालेंगे क्विलबॉट। जैसे ही डालेंगे क्विलबॉट तो आपके सामने क्विलबॉट का फ्री इंटरफेस दिखेगा पैराफ्रेजर का। अब मैं पैराफ्रेजर को ओपन करूंगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और फ्लुएंसी दो पे फ्री यूज़ करेंगे इन चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे उस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करूंगा और 91 वर्ड साइंस में। और मैं यहाँ से सीधे अगर आपको फ्लुएंसी पे चाहिए तो आप फ्लुएंसी पे जाके सीधे पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड वर्ड्स चाहिए तो आप स्टैंडर्ड पे पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। तो मुझे एआई कंटेंट को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल पैराफ्रेजिंग पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने एक ह्यूमन फ्रेंडली पैराफ्रेजिंग आ सकता है। एक तो ये मेथड है, इसके अलावा एक और मेथड है जिसका यूज़ करके आप अपने कंटेंट को यूनिक बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा और सीधे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे अब लाइक आपको सराउंडिंग वर्ड अच्छा नहीं लगा तो मैंने इस पर टाइप करा। अब इससे रिलेटेड जो भी फ्रेजेस होंगे मेरे सामने आ जाएंगे। अब मुझे जो फ्रेज अच्छा लगेगा मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लाइक हाउ विल लिव, तो मैं हाउ विल लिव पे क्लिक करूंगा तो विद हाउ विल लिव आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट यूनिक ही रखना है। एक मेथड ये होगा, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इस चीज़ को और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाके पेस्ट करके आसानी से अपने ब्लॉग को गूगल पे रैंक करा सकते हैं विदाउट लो वैल्यू कंटेंट एरर। अब दूसरा मेथड है, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप सीधे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर। करना ये है कि आपको गूगल, अगर आपको जानना है कि चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए तो आप दो टैब खोलेंगे। अगर आपको नहीं जानना है चेंजेस हुए कि नहीं हुए तो आप एक ही टैब पे काम चला सकते हैं। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो टैब को ओपन करूंगा। अब मैं यहाँ पे ट्रांसलेट पे ओपन करूंगा। मैंने जैसे ही दो टैब को ओपन किया, अब मैं एक चैट पे जाके एक चैट को हिंदी, एक चैट को इंग्लिश टू हिंदी रखूंगा और दूसरी चैट को हिंदी टू इंग्लिश रखूंगा। अब देखो मुझे इंग्लिश टू हिंदी वाली चैट पे जाके यहाँ पे कॉपी करना है उस कंटेंट को और आपके सामने एक हिंदी कंटेंट आ जाएगा।
कन्वर्ट हो जाएगा इसकी लैंग्वेज, आपके सामने हिंदी लैंग्वेज आएगी। अब क्या करना है आपको, जो हिंदी लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी दूसरी टैब पे जाके जो हिंदी कंटेंट है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आपके सामने गूगल फ्रेंडली एक पैराग्राफ लिख के सामने आ जाएगा। अब आपको मैच करना है कि इस पे चेंजेस हुए या नहीं हुए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन इन टुडेज फास्ट प्लेस्ड वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्विंग एट एन रेट। अब आपके सामने मैंने इसकी पहली लाइन को रीड किया। अब मैं जाऊंगा अपनी दूसरी टैब पे और यहाँ पे इसकी पहली लाइन को रीड करूंगा। आप देखेंगे कि कई सारे चेंजेस हुए हैं इस चीज़ पे। अब मैंने देखा कि इंट्रोडक्शन इन टुडेज फास्ट प्लेस्ड वर्ल्ड। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे चेंजेस हुए होंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपिंग वर्ड है। अब यहाँ पे क्या है, इवॉल्विंग। इसका मतलब जो ये वर्ड है ये चैट जीपीटी के लिए ही सूटेबल है, और जो ह्यूमन फ्रेंडली वर्ड है ये डेवलपिंग है। अब यहाँ से इस कंटेंट को आप कॉपी करेंगे और सीधे अपने वर्डप्रेस पे जाके अपने ब्लॉग के पैराग्राफ में जाके सीधे पेस्ट कर देंगे। देख जैसे मैंने पेस्ट करा तो एक ये ह्यूमन फ्रेंडली आ गया। इस टेक्निक को आप इस पूरे ब्लॉग को इसी तरीके से राइट कराएंगे और सारा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे ले लेंगे, न्यू पोस्ट पे जाके, और पूरे कंटेंट को लिखने के बाद आपको यही करना है कि इस चीज़ को पैराफ्रेजिंग करते रहना है। इसके बाद जब आपका पूरा ब्लॉग लिख जाएगा तो आप उस जो ब्लॉग लिखा है आपका, यहाँ पे जो ब्लॉग लिखा होगा इस ब्लॉग को पूरा कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के जस्ट बाद आप फिर से अपने क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे डुबली चेकर। जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पे डुबली चेकर, तो आप लोग देखेंगे कि आपके सामने एक डुबली चेकर का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप 1000 वर्ड तक का डुबली चेकर की मदद से अपने कंटेंट को, प्लगरिज्म को चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे इसको एंटर करा और मेरे कितने वर्ड्स हैं, ये अभी 96 वर्ड्स हैं। मैंने एक पैराग्राफ को खाली चेंज करा है, पैराग्राफ्रेजिंग करी है, और मैं यहाँ से एंटर करूँगा इसको। और एंटर नहीं, यहाँ पे पहले एक कैप्चा को फिल करना होगा, फिर चेक प्लगरिज्म पे आपको क्लिक करना होगा। अब मैं जैसे ही इसके चेक प्लगरिज्म पे क्लिक करूंगा, ये मेरे सामने 100% रिजल्ट शो करेगा कि आपके कंटेंट में लो वैल्यू एरर है, डुप्लीकेसी है कि नहीं है। इस यह वेबसाइट आपको पूरी तरीके से बता देगी। अगर होगी तो उन वेबसाइट को भी आपको दिखा देगी कि आपने किन किन वेबसाइट का यूज़ किया है अपने कंटेंट को राइट कराने के लिए। तो इसको अभी होने देते हैं, और जैसे ये होता है मैं आप वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब आप लोग देखेंगे कि जो मेरा डुबली चेकर उसने रिजल्ट बता दिए हैं, और मेरे सामने एक ये रिजल्ट आया हुआ है कि मैंने जो इस कंटेंट को मैंने पैराफ्रेजिंग करके यूनिक बनाया था वो उसमें 100% यूनिक कंटेंट है, 0% प्लगरिज्म है। इसका मतलब कि अगर इस कंटेंट का यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट पे, अपनी ब्लॉग पोस्ट पे, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलना ही मिलना है। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप ऐसे ही कंटेंट को अपने राइट करेंगे, तो एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल ही जाएगा। बस आपको करना ये है कि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस तरीकों का यूज़ करके आप एआई की मदद से अपने कंटेंट को राइट करवा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखेंगे एआई की मदद से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द नोटिफिकेशन बटन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।